हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। हमेशा की तरह हमेशा मस्त रहना है ना। आज जो अपना टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर। आज हम केवल कैपेसिटर लगाने वाले हैं सर्किट में। हमने रजिस्टर का देख लिया, इंडक्टर का देख लिया। आज हम क्या लगाएंगे? कैपेसिटर, और उससे संबंधित डेरिवेशंस करेंगे। अब ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने इंडक्टर पढ़ा है और रजिस्टर पढ़ा है, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। केवल कैपेसिटर लगाना। जिस सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा होता है उस सर्किट को क्या कहते हैं? पहला मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ प्लस आएगा या माइनस, ये हम जान लें। अच्छा, अब बच्चों बात कर रहे हैं कि केवल कैपेसिटर लगाया है। जब केवल कैपेसिटर लगाया है तो इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? इस सर्किट को बोलेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है ना, जिसमें केवल इंडक्टर लगा होता है, बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, ये कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें केवल कैपेसिटर है। केवल जब कैपेसिटर है तो कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो जाएगा। हम जानते हैं कैपेसिटर हमारा पटा हुआ है, यहाँ पर इसके अक्रॉस जो चार्जेस, जब ये चार्ज होगा तो चार्जेस आएंगे, और चार्जेस आएंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? Q अपॉन C। Q अपॉन C, अरे Q इक्वल टू C भी पढ़ा है ना। Q इक्वल टू C भी हमने पढ़ रखा है पहले से, तो कोई परेशानी आने नहीं है ना। तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? Q अपॉन C है ना। Q स्मॉल लिया है, बुक में स्मॉल लिया है, इसलिए मैं भी स्मॉल लिया, कोई दिक्कत। ओके बच्चों, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ओके, ठीक है। यहां से वोल्टेज कितना मिलेगा? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। ये कोई नई बातें नहीं रही आपके लिए। अब बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि जब यहां से मैं अल्टरनेटिंग करंट नहीं देकर इसको डीसी करंट दूं, कैपेसिटर में जब मैं डीसी करंट दूंगा तो क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगा, चार्जेस यहां से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उल्टी साइड से जाएंगे, चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। चार्जेस यहां से जाएंगे इस कैपेसिटर में, और कैपेसिटर में जाने के बाद क्या होगा? वो वहां पर अक्यूमुलेट होते जाएंगे और ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। इट विल चार्ज। जब ये चार्ज हो जाएगा फुल्ली तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और इस सर्किट में I विल बी इक्वल टू 0 देन, है ना। जैसे ही कैपेसिटर का चार्जिंग का काम पूरा होगा I फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट नहीं लेकर हम इसको अल्टरनेटिंग करंट दे तो क्या होगा? तो भी वहां पर चार्जेस जाएंगे, कंटिन्यू ये होता जाएगा, उसके बाद ये वापस डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, है ना। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस कंटिन्यूअसली होगी। और ये क्यों होगा ऐसा, ये सब कुछ हम आज के लेसन में पढ़ने वाले हैं। पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेरिवेशन से। हम करंट की तरफ जाते हैं, करंट आखिर फ्लो कितना होने वाला है। ओके, V अपने पास दिया हुआ है, यहां से भी इतना मिलेगा V अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। एक ही तरीके से करते हैं। किरचॉफ्स लॉ कौन सा? वो भी KVL, आपको बताया था किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था हमने। KVL से क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो चार्जिंग जब होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इस करंट की उल्टी साइड में यहाँ पर पैदा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर मान लो करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो इस साइड में ये भी
जो आपका Q अपॉन C है वो पैदा हो जाए। तो किरचॉफ लॉ लगा दो। यहाँ पर V यहाँ से मिला, मैंने पाथ ये ले लिया, V यहाँ से मिला, फिर यहाँ पर उल्टी साइड में Q अपॉन C मिल गया, मिला कि नहीं मिला, और वापस यहाँ पर आ गए तो ये हो गया बच्चों 0, है ना। अरे केवीएल कहता क्या है, ठीक है। अच्छा वैल्यू रख दो, है ना, इसको उधर ले जाओ। V की वैल्यू हो गई Vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू Q अपॉन C, एंड इधर ले आओ इसको सब, है ना, यहाँ बीच में गड़बड़ करेगा। Q विल बी इक्वल टू VmC sin ओमेगा t। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए करंट, सो I विल बी इक्वल टू dq बाई dt। I क्या होता है, क्या होता है, dq बाई dt। तो dq बाई dt इसका डिफरेंशिएशन कर देते, d बाई dt ऑफ Vmc sin ओमेगा t, राइट, ओके। करो भाई, इट इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू, कांस्टेंट है क्या, कॉमन ले लो, Vm कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी। क्या डिफरेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का होगा Vmc, यहां से साइन का, साइन थीटा का हो गया cos थीटा, cos ओमेगा टी, और इस ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। मुझे इसको फिर से साइन फंक्शन में चेंज करना है तो क्या करूंगा, I इज इक्वल टू Vm ओमेगा C, Vm ओमेगा C, है ना, और cos ओमेगा t यानी cos थीटा को जब मैं sin थीटा में चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। समझ में आया ना कहां, अरे cos थीटा क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा, cos थीटा क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा लो जी, I विल बी इक्वल टू, अगेन यहां मैं इसको अपॉन में ले जाऊं तो अपॉन में ऐसे तो ले जा नहीं सकते, है ना, Vm अपॉन 1 है, यहां पर ओमेगा C है, मैं न्यूमरेटर में भी ओमेगा C से डिवाइड कर देता हूं और डिनोमिनेटर को भी ओमेगा C से डिवाइड कर देता हूं, है कि नहीं। अरे न्यूमरेटर को ओमेगा C से, डिनोमिनेटर को ओमेगा C, दोनों से डिवाइड कर दिया तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, और नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन C ओमेगा। समझ में आया क्या, ओमेगा C से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, है ना, न्यूमरेटर में भी कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया, आगे सेम रहेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। सो I विल बी इक्वल टू Vm अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। बहुत बढ़िया। हमें इसको कंपेयर करना है किससे, हम किससे कंपेयर करेंगे, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t से। तो यह Im की जगह क्या आने वाला है, Im की जगह क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अरे इसको I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t से कंपेयर करेंगे तो Im की जगह ये आ जाएगा, तो Im क्या हो गया, हाँ इसको साफ कर देते, ये तो कहानी समझ में आ गई अपने क्या करना है ना। Im क्या आ जाएगा, Im इज इक्वल टू Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ये किसकी जगह आ रही है, ये क्वांटिटी जब अपन ohms में लिखते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R तो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो किसके कारण है, उस कैपेसिटर के कारण है। किसके कारण है, उस कैपेसिटर के कारण है जो हमने लगाया था। तो इससे डिनोट करते हैं XC से, वैल्यू हो गई 1 अपॉन ओमेगा C,
it is called capacitive reactance। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या थी? xl इज इक्वल टू ओमेगा एल, और कैपेसिटिव की है ये। इसकी यूनिट ओम ही है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे एक्सएल हो, एक्सी हो या आर हो, इनकी यूनिट सेम होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू ओम। लिख लो, कुछ लिखना है तो फिर मैं आगे चलता हूं। समझ में आ गया शायद ये, है ना? और यहां पर ये प्लस में पाई बाई 2 आने का क्या मीनिंग है बच्चों? प्लस में पाई बाई 2 आने का मतलब है कि इस बार जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से फेज डिफरेंस में पाई बाई 2 आगे है। ठीक है, अब हम फेज डिफरेंस, इस फेज डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पर पाई बाई 2 का, करंट लीड कर रहा है, तो उसका हम एक फेजर डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से जो लिखना है, वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की कहानियां पढ़ेंगे। यहाँ से हमने जो फाइनल निकाला है, जो मेन चीजें हमने फाइंड आउट की है, उनको मैं नोट कर लेता हूँ और ये अपने काम में आएगी। पहला फाइंड आउट हमने किया है कि जो एक्स सी है इसकी वैल्यू 1/ओमेगा सी होनी है। दूसरा हमने क्या किया है कि आई जो होगा वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इट मीन्स alternating current is alternating current is ahead of voltage by पाई बाई 2। आगे है इस बार, है ना? इस बार आगे है। मार्कर कहाँ गया है? इस बार आगे है। किससे कितना आगे है? पाई बाई 2 से आगे। तो बच्चों अब हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम। बहुत बढ़िया तरीका बताया, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता आपको जिस समय में फेजर डायग्राम बनाने के लिए कहा, है ना? सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे, एक ही तरीके से बनाएंगे। ग्राफ किसका खींचेंगे? यहाँ V और I आ जाएगा, V और I आ जाएगा इस एक्सिस पे, है ना? और T आ जाएगा इस एक्सिस पे। तो अपना ग्राफ कैसा आना है? ऐसा आना है ना? ये मैंने किसका ले लिया? मान लो कि ये वोल्टेज का है, मान लो कि ये वोल्टेज का ग्राफ है और I का ग्राफ मैं ले लेता हूं यहां से। भाई ये जब पीक होगा तो वो 0 होगी, जब ये होगा तो ये मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, और फिर ये 0 ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? I का ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आएगा ना I का ग्राफ। अच्छा, ऐसे मत कहना कि क्या पता सर ऐसा आएगा कैसा आएगा। अरे भाई ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पर आ गया 2 पाई। ये सब कहानी तुम्हारी पढ़ी हुई है, यहाँ तक T हो जाएगा। ऐसा कैसे? T में चलेगा, है ना? ये T बाई 4 हो गया, ये T बाई 2 हो गया, ये 3T बाई 4 हो गया, और ये हो गया T। चलो, तो जब हम ये बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसी से मेरा फेजर डायग्राम बनने वाला है ना? ये मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर मैंने करंट को पाई बाई 2 से आगे कर दिया। जैसे ये करंट अभी यहाँ पर पीक पर है, तो वोल्टेज को पीक पे आने के लिए पाई बाई 2 और चढ़ना पड़ेगा। इट मींस द करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाई 2। इस बार करंट आगे है। करंट आगे कब होगा? करंट आगे होगा जब कैपेसिटर केवल उसके अंदर लगा हुआ है। ओके, एक हम इसके बाद ये भी पढ़ेंगे जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को रेजिस्टेंस के साथ लगा था, तो बहुत मजेदार सिचुएशन है।
लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पर मैंने करंट को आगे इसलिए लिया है क्योंकि मैंने कैपेसिटर लगा रहा है, कैपेसिटर में प्लस पाई बाई 2 आ रहा है। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ फेजर डायग्राम बनाने। ये आपका फेजर डायग्राम ऐसा, सबसे पहले मैंने एक्सिस ले लिए, अब मुझे वेक्टर खींचना है तो मैं वेक्टर खींचता हूँ किसका, v का। तो v का वेक्टर तो इतना आएगा है ना। लो जी ये मैंने यहाँ पर वेक्टर खींच दिया किसका, v का। ये v का वेक्टर है और इसका एंगल यहाँ तक ओमेगा t है। दिस वन इज v and what is the value of v? v is taken on as vm sin omega t। ठीक, अब आपका करंट, तो करंट तो इतना आएगा, कम आएगा इससे, है ना। और ये इससे पाई बाई 2 ज्यादा है, करंट इज अहेड बाई पाई बाई 2, इससे ज्यादा है। तो मेरे को यहाँ पर ये करंट लेना होगा और ये जो वैल्यू है इसकी ये कितनी है, पाई बाई 2। एंड करंट विल बी टेकन, आई विल बी टेकन एज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कोई परेशानी, ये प्लस में ले लिया ना, तो ये हो गया आपका। तो बच्चों ये इसका फेजर डायग्राम है और ये चीजों अब आपको फेजर डायग्राम से भी समझना आना चाहिए। फेजर डायग्राम लेके आपको कहा जाए बताइए ये किसका है, तो आपको अपने आप पता चलना चाहिए कि करंट आगे है तो या केवल कैपेसिटर लगा है, करंट पीछे है तो केवल इंडक्टर लगा है। ठीक है, ये आपका हो गया फेजर डायग्राम वाला काम। चलो अगेन आई वुड लाइक टू से दैट alternating current is ahead of alternating voltage by pi by 2। रिपीटेडली मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों पावर की। पावर की क्या हालत है ना। तो पावर आप लोग जानते हो P इज इक्वल टू वी आई। V की वैल्यू क्या होगी, सिंपली V की वैल्यू क्या होगी, Vm साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू क्या होगी, इसको छोटा कर लेते हैं। I की वैल्यू क्या होगी, I होगी Im मल्टीप्लाइड बाई Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा इनको साथ में लिख लेता हूं। यह आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, वापिस में चेंज कर लेता हूं इसको कॉस ओमेगा टी में, अपने लिए आसान रहेगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, है ना, सारा डेरिवेशन पिछला जो हुआ था इंडक्टर वाला सेम वैसे ही होगा। इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं ताकि यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पोजीशन आ जाए। यहाँ मिलेगा Vm Im अपॉन 2 और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन 2 थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा। अरे भाई 2 से ऊपर नीचे इसलिए गुणा किया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की ऐसा आ जाए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ 2 थीटा। तो इसको ऐसा बनाने के लिए ठीक है, ये आ गया Vm अपॉन, इसको बदल दो 2 को अंडर रूट 2 Im अपॉन अंडर रूट 2 और साइन of 2 omega t, that is P, and P will be taken as Vm upon under root 2। याद आया कुछ, Vrms Im upon under root 2 Irms sin 2 omega t, ये आ गया आपका P। अब मुझे कहा जाए कि एवरेज पावर निकालिए, एवरेज पावर कितनी होगी, है ना, क्योंकि जैसे जैसे ये चेंज होगा P कंटिन्यू चेंज होगी। तो एवरेज पावर यहाँ पर इफेक्टिव पावर होगी। सो एवरेज पावर के लिए मैं इस फेजर डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, इसको मैं रन कर देता हूँ। चलो
ये तो रहने दे, ये रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। फेजर डायग्राम का ये यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। चलो तो बच्चों अब मैं ले रहा हूँ एवरेज पावर, है ना, कैपेसिटर की एवरेज पावर। तो मुझे क्या करना होगा, एवरेज पावर लेने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करना होगा 0 to t, बढ़िया तरीका बताया तुम्हें, और फिर t से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो एवरेज पावर हो जाएगी। चलो करो शुरू। मैं यहाँ लिखता हूँ VRMS IRMS और फिर sin 2 ओमेगा t। VRMS IRMS sin 2 ओमेगा t, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको। VRMS IRMS अपॉन t और इंटीग्रेशन ओवर 0 to t ऑफ sin 2 ओमेगा t। बहुत बढ़िया। sin ओमेगा t का क्या होगा बच्चों, VRMS IRMS अपॉन t और इसका हो जाएगा cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और मेरे को रखना है यहाँ t और 0। जब मैं t रखूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1, जब मैं 0 रखूंगा तो भी वैल्यू आएगी 1। 1 माइनस 1 इज 0। याद रखना है, sin 2 ओमेगा t हो चाहे cos 2 ओमेगा t हो, t 0 to t सॉरी दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 आएगा। कर सकते हो, करके बताता हूँ। RMS IRMS अपॉन t, अरे भाई पहले t रखेंगे माइनस फिर 0 रखेंगे, तो t रखा तो क्या आएगा 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, माइनस 0 रखा तो cos 0 अपॉन 2 ओमेगा, cos 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t। t का मतलब 2 पाई बाई ओमेगा cos 4 पाई, दैट इज 1। तो ये 1 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 आएगा, तो यहां क्या होगा VRMS IRMS अपॉन इस t में 2 ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, लो जी यहां आ गया 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्या बात, बहुत बढ़िया, है ना, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, एक बहुत बढ़िया चीज हमने यहां पर सीख ली कि जो एवरेज पावर होगी वो जब रेजिस्टेंस लगा होगा तब तो कुछ ना कुछ आएगी, है ना, क्या होगी VI होगी, है ना। जब वहां पर केवल एक इंडक्टर लगा है तो आएगी 0, और जब वहां केवल कैपेसिटर लगा है तो भी आ रही है 0। कहने का मतलब पावर डिसिपेटेड कब होगी, when the power will be dissipated only when the circuit is totally या purely resistive हो, रेजिस्टर वहां पर लगा हो तो ही होगा। अगर उसके साथ में, अगर वहां पर उसकी जगह पर अगर वो प्योरली इंडक्टिव है या प्योरली कैपेसिटिव है तो हम क्या कहेंगे कि वो वहां पर किसी प्रकार की पावर नहीं डिसिपेटेड होगी। द सम ऑफ पावर ओवर ए साइकिल इज 0। बहुत बढ़िया। अब इसका इंपैक्ट क्या है भाई, हमने पावर 0 देख ली, हमने ये देख लिया कि पावर 0 होगी, क्या इंपैक्ट आएगा इससे, चलो इसको फिल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ, बहुत बढ़िया समझ, लिखते जाओ बच्चों, वीडियो को पॉज करें, बैठ जाएं, लिखें, समझें, जहां समझ में नहीं आ रहा पीछे जाकर वापस देखें, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है मैसेज बॉक्स में मैसेज करें, यू विल श्योरली गेट द रिप्लाई। ओके, करंट अपनी डायरेक्शन और वोल्टेज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो क्या कैपेसिटर कब चार्ज होता है और कब नहीं होता है, यानी जो इम्पैक्ट है इस, जो हमने पाया कि यहाँ पर जो पावर है जो एक साइकिल के लिए, वो टोटल पावर जो डिसिपेटेड होगी वो 0 होगी, यानी कोई पावर डिसिपेटेड नहीं होगी, तो फिर ये चार्ज क्यों होता है।
और चार्ज नहीं होना चाहिए। फिर चार्ज होता है तो क्यों होता है, क्या फिर डिस्चार्ज भी होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो मैं इसके लिए कुछ कंडीशन ले लेता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हम इसके लिए जो ग्राफ है वो यहाँ पर शो करें। चलो, ग्राफ सब कुछ है, ग्राफ से ही फेजर डायग्राम बनता है, ग्राफ से ही हम ये सब कुछ समझ सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये v है, और ये v मैंने ये इस तरह ले लिया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर साइकिल अपना कंप्लीट हो गया। इसमें जो i आएगा वो कहाँ आएगा, i कहाँ आएगा, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ ऐसे i चलेगा, और ये आगे है ना इससे π/2, तो π/2 ऊपर लेना पड़ेगा अपने को, और फिर ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से होता हुआ निकलेगा, तो ये इस तरह का i का डायग्राम आएगा, और फिर यहाँ पर फिर से π/2 ऐसे ऊपर की तरफ आ जाए, ये i का डायग्राम। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग इसको 4 सिचुएशन में बांट देता हूँ। पहली सिचुएशन ये हो जाएगी, दूसरी सिचुएशन ये हो जाएगी, है ना, और तीसरी ये हो गई आपकी, और चौथी ये हो गई। सॉरी, कहाँ से निकल गया, ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो ये चौथी कंडीशन आ गई। तीसरी भैया ये 270 डिग्री पे नहीं, यहाँ पर, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन है। इसको मैं ले लेता हूँ 0 1 2, है ना, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 हो गई। फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है 0 to 1। इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या काम होने वाला है, चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी तो क्यों होगी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ले लिया ये एसी सोर्स इसके लिए, और यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, और कुछ हमें लगाना नहीं है, तो ये सी हो गया। मान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन ये है, एंड दिस वन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ हो क्या रहा है, करंट मैक्सिमम से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी करंट जो जा रहा है पहले एकदम से मैक्सिमम जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा, समझ रहे हो। जब करंट मैक्सिमम जा रहा है तो और पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर प्लस चार्जेज आ जाएंगे, इधर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और ये माइनस आ गया, क्योंकि v भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैंने इसकी पोलैरिटी ले ली प्लस माइनस है, ठीक है। v क्या डिसाइड करता है, पोलैरिटी। क्या डिसाइड करता है, पोलैरिटी का मतलब करंट की डायरेक्शन। अरे भाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा करंट तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे डायरेक्ट करंट में कर रहा था। तो ये यहाँ पर हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल है, तो ये करंट की डायरेक्शन ये होगी, दैट्स ऑल। करंट जब इस साइड में फ्लो हो रहा है, क्या v यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या 0 से ऊपर है, यस, सो v इज पॉजिटिव, I is positive, so what will happen, the power VI is also positive। ये कैसी है, पॉजिटिव। और जब पावर पॉजिटिव होगी तो क्या होगा बच्चों, पावर पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कैपेसिटर को करंट पावर दे रहे हैं। सो पावर इज absorbed by कैपेसिटर। समझ में आई कहानी, पावर एब्जॉर्ब होगी इससे, ये यहां से पावर ले ले, सोर्स से पावर निकल रही है और कहां जा रही है, कैपेसिटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन यही ले लेता हूं मैं, सेकंड कंडीशन, दैट इज 1 to 2। 1 to 2 में फिर से यही बना लेता हूं एक, है ना, अलग अलग सिचुएशन में जब हम इसको देखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। क्या हुआ, करंट जो है 1 to 2 में करंट नेगेटिव हो गया, v पॉजिटिव है, तो क्या होगा बच्चों, करंट इज नेगेटिव, v इज पॉजिटिव, इट मींस vi इज प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव।
नेगेटिव होने का मतलब पावर यहां से अब निकलेगी, पावर यहां से निकलेगी और कहां जाएगी, सोर्स की तरफ, है ना, पावर सोर्स की तरफ जाएगी। सो पावर इज रिलीज्ड बाय कैपेसिटर। अब की बार जो काम होने वाला है वो है कि पावर रिलीज हो रही है। लो जी, यहाँ पर जो 4 प्लस लगाए थे, कई प्लस लगाए थे, वो कम हो गए क्योंकि पावर यहां से रिलीज हुई और पावर कहां चली गई, इसके अंदर, सोर्स। यानी यहां पर जब पावर हमने इसको दी तो हमने इसको कहा कि ये चार्जिंग का काम कर रहा है, तो अब जब पावर वापस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, डिस्चार्जिंग हो रहा है। वेरी गुड। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें चार्जिंग हुआ, सेकंड में क्या हुआ, डिस्चार्जिंग हुआ। यहां चार्जिंग है तो यहां डिस्चार्जिंग है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है 2 to 3। ये थर्ड कंडीशन हो गई, मैंने ले ली 2 to 3। 2 to 3 में क्या हुआ, दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पर सोर्स लिया हुआ था कैपेसिटर के साथ में, जो सोर्स हमने यहाँ पर लिया हुआ था वहां पर करंट अभी भी नेगेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ वीबी वोल्टेज भी क्या हो गया, नेगेटिव। वोल्टेज नेगेटिव होते ही इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, यानी जो प्लस इधर ले रहे थे अब हमें इधर लेना होगा। इट मींस वी हैव टू टेक द पॉजिटिव इधर, इससे, है ना, इस साइड में लेना पड़ेगा। और क्या होगा, और देख लो इसकी डायरेक्शन, V इज नेगेटिव, I इज नेगेटिव, V इज नेगेटिव, I इज नेगेटिव, सो व्हाट विल बी डन, पावर VI इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो क्या वापस ही चार्ज होगा, यस it will be charged, but it will be charged with reverse polarity, charged with reverse polarity। क्योंकि पोलैरिटी किसने बदल दी, V ने बदल दी, V ने डायरेक्शन चेंज कर दी, हायर इधर था वो हायर उधर चला गया, लोअर जो लोअर इधर था वो इधर आ गया, समझ में आया, रिवर्स हो गई, रिवर्स पोलैरिटी हो गई। सो इन दिस केस, इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द साइकिल, द प्रोसेस विल बी चेंज्ड इन द टर्म्स ऑफ पोलैरिटी, इन द पोलैरिटी टर्म्स इट विल बी रिवर्स्ड, समझ में आया, चार्जिंग प्रोसेस विल बी स्टार्ट अगेन। तो यहां पर क्या होगा, चार्ज होगा। नाउ इन द लास्ट नाउ हियर करंट इज पॉजिटिव, current is positive and voltage is still negative, so I have to write it in the term of चलो चौथा बना के बता देते हैं, 3 to 4, ये बेटर होगा, है ना। जब हमने इतनी मेहनत कर ली कि हर के लिए अलग अलग बना रहे हैं पेज के लिए, तो इसमें भी बना लेते हैं। लीजिए साहब, ये यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगा दिया और ये यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक बहुत ही बढ़िया सा अल्टरनेटिव सोर्स लगा दिया, और यहां पर ये कैपेसिटर है, पोलैरिटी यही रहेगी, है ना, पोलैरिटी यही रहेगी, अब रिवर्स नहीं होगी क्योंकि अभी भी नेगेटिव में ही है। चलो, तो यहां पर क्या होगा, V इज नेगेटिव, I इज अ पॉजिटिव, इट मींस VI विल बी नेगेटिव, और जब पावर नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चों, डिस्चार्ज, क्या होगा, डिस्चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का मतलब है कि पावर विल बी रिलीज्ड बाय द कैपेसिटर, पावर क्या करेगा, कैपेसिटर रिलीज करेगा, पावर वापस किसको दे देगा, अल्टरनेटिंग सोर्स को। तो बच्चों ये सब कुछ हमने पढ़ा है आज प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, है ना। जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसके ऊपर इम्प्लाई कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। एक्सेल, एक्सवी, एक्सेल, आर और एक्ससी में क्या डिफरेंस है ये भी हमें याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कंटिन्यू स्टडीज। बाय।